पा गया। बेटा हमने पिछली क्लासेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी, है ना, और फिर मैंने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपको कही, मैंने बेटा एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात भी कही, है कि नहीं। अब बेटा हेडिंग दे दो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स। नजर भेजो, दिमाग लगाइए, बड़ा आसान है, कोई मसला नहीं। देखो बेटा फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक, सोर्स चार्ज, मुझे पता सोर्स क्या सॉल्यूशन हिलाम बनी जाए। बेटा इस सोर्स की वजह से ऑब्वियसली बात है कि इसके इर्द गिर्द एक स्पेस मॉडिफाई होती है, उस मॉडिफाइड स्पेस को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कहा। फिर बेटा उस स्पेस में डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट ताकत है इस फील्ड की, और वो कैलकुलेट आपने किया, क्या बोला एक्सप्रेशन, गामा क्यू बाय आर स्क्वायर, आर इज द डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे वो पॉइंट ऑफ एनालिसिस है जहां पर आप चेक करना चाहते हो फील्ड की ताकत। याद अच्छा, फर्ज कर ले यार मैंने एक छोटा सा चार्ज यहां पे लाया, छोटा सा चार्ज, स्मॉल, ठीक, मुझे एक बात बता, अगर ये पॉजिटिव होता तो एंड इट वाज फ्री टू मूव, मैंने इसको पकड़ा नहीं, मैंने इसको रखा तो लाया इधर, ठीक, थोड़ा इट इज, मैं मानते ये प्लस क्यू, इशू ना सोर्स चार्ज, इशू लाकुड चार्ज, सपोज ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, देखो कल मैंने आपको समझाया हम यूनिट पॉजिटिव को ही क्यों लाते हैं, ठीक है, आप स्टैंडर्ड डायरेक्शंस आ जाती है, फिर हमने यूनिट पॉजिटिव से ही स्ट्रेंथ चेक की, एक पॉजिटिव चार्ज की भी एक नेगेटिव चार्ज की भी, डायरेक्शन देखी अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, पूरा कितना। हजरत मैं मानता हूं आकर अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां पे रखता हूं तो क्या लगेगा, शाबाश, ये बनना ये मिस नियर कोबरा वापस, तो जब ये भागेगा इट इज गोइंग टू फॉलो सम पाथ, छा कितना, the path that a unit positive charge will follow if free to do so, if free to Do so. inside an electric field, inside an Electric field. it is called as the electric field line। तो ना समझ इलेक्ट्रिक फील्ड ना सुनिए ना सुनता पुरमो छू क्या था, मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ी थी ना, नॉर्थ से निकलती है साउथ, वो तो प्रॉपर्टीज है, छू क्या ही इच्छा गुबरा असली सो वात युस अख चार्ज फॉलो करे कत खत चलने खत, अगर से नेगेटिव चार्ज है तेल क्या करेगा, सो ये ना ये मिसलीश, जिस रास्ते से आता ना उस रास्ते को तो इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ करता, और वही लाइंस बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, सो यार इनको बेटा इसीलिए कभी कभी लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं, क्योंकि वहीं से बेटा फोर्स अप्लाई हो रहा होता है, समझ तारा। सो चलिए लिखिए हेडिंग, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द पाथ अलोंग व्हिच a unit positive charge, the path along which, shabash, a unit positive Charge. would if free to do so, if free to, छठी नजर थे सजेगा, दबा ये लाइंस जो होती है बेटा या ये स्ट्रेट होगी या ये कर्व्ड होगी, लेकिन पता है मैं हमेशा इनको कर्व्ड ही कहता हूं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इज आल्सो अ कर्व ऑफ रेडियस इंफिनिटी, स्ट्रेट लाइन इज आल्सो ऑफ रेडियस Infinity. मतलब जो ये कह रहा है ना या कर्व या स्ट्रेट, उसको शायद डेफिनेशंस में गड़बड़ लग रही है आपने की, रीजन क्या है, every line is a Curve. it is actually an arc of a circle, तो arc of a circle itself a curve जिसका रेडियस इनफिनिटी, सो दिमाग में रखना होता है ये स्ट्रेट ही होती है। मुझे एक बात बताओ, ये छू ना सॉरी कर्व होती है, ये छू ना करो, ये छू करो, समझ तारा, दिमाग उसमें था। अच्छा इलेक्ट्रिक लाइंस की बात जब हम करते हैं बेटा क्या लिखा हुआ है, दे आर जनरली कर्व्ड, अब आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए और स्ट्रेट भी कर सकते हो, लेकिन मैं कोरी गणित क्लियर दलील क्या है, ठीक है ज्वाइन करो चालाक बाबू नजर था हजरत जी क्या है, ये क्या बनी है मिसवाइन पॉजिटिव अगर हो तो वैसे नहीं है, फर्ज कर ले यार जो ही ये भाग गया, अब ये नेगेटिव है यहां पे, इसका भी तो कोई फील्ड होगा,
उस फील्ड में जो ही ये घुसेगा ये क्या मानते हैं मिस और को तो बोला या कोई सो हमें क्या समझ आ रहा है अब इसका पाथ देखना है ना पाथ अब पाथ जरा बता पाथ हमने ये देखा कि पॉजिटिव ने उसको बोला धक्का दिया लेकिन नेगेटिव ने उसको बोला यूर यही तो बात है सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज टर्मिनेट एट अ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव की तलाश में होती समझ रहा है कि नहीं ठीक था कुछ ब्याह का काज तो जी कसम जब इसमें फोर्स लगेगा सो ऐसा अलोंग द रेडियस और रेडियस बेटा हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट को या ये कह सकता हूं मैं बेटा कि जब हम रेडियस की बात करते हैं सेंटर पे वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है छाकिन ना ठीक है जो ये सरफेस है मतलब टेंजेंट यह 90 राउची कांसेप्ट योन याद इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव मगर याद है इसको ब्रैकेट के छाऊं परपेंडिकुलर हाइजन क्या है ये रास्ता है ना रास्ता अलोंग रेडियस है और रेडियस खुद परपेंडिकुलर होती है क्या क्लियर छा समझ छा तारा सो लिखो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नंबर फर्स्ट दे ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैरेक्टरिस्टिक नंबर फर्स्ट दे ओरिजिनेट फ्रॉम अ positive charge and terminate at negative charge अच्छा ठीक अगला they start and terminate मगर किस कहीं at right angles to the surface of the charge at right angles to the surface of the charge अच्छा ठीक या क्लियर छा अगला पॉइंट बेटा तलाया पर थे नजर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ इस रास्ते से भी हो सकता है ना इस रास्ते से भी हो सकता है कहीं से भी हो सकता है अच्छा ठीक इट इज नॉट दैट अब नेगेटिव यहीं से होगा नेगेटिव बेटा यहां ये निकला इसी नेरा हो जरूरी छुट ये नहीं रिया हो अपर एस्पेक्ट नेगेटिव इन सर्च ऑफ नेगेटिव निकल सो दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव हां एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव क्लियर छा बट एट राइट एंगल्स रिमेंबर यहां जो भी एंगल आप दिखाओगे वो क्या होना चाहिए 90 60 50 विल नॉट वर्क 91 विल नॉट वर्क क्लियर छा हमेशा 90 राइट एंगल्स क्लियर छा अगला पॉइंट बेटा द डायरेक्शन ऑफ electric field the direction of electric field shabash is given by the tangent to the lines of force at a point to the lines of force at a तो क्या मतलब होता है पर था कितना सर गोबर जब यहां पर वो छोटा सा चार्ज था मैंने क्या कल सिखाया इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन जो फोर्स की तो यार इसको बोला गया था इधर भाग इसको तो असली वहां जाना था लेकिन चूंकि ये नेगेटिव यहां पर था एंड में से और को जैसे क्या बोल रही मैं कौन तो उन्हीं का रिजल्टेंट ये वाली डायरेक्शन आ गई ये वाला रास्ता आ गया है कि नहीं तो जब तू किसी भी पॉइंट पर तला यह पॉइंट इस पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट यू डू यू ड्रॉ अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट ठीक है ना तो आपको समझ आएगा गोबरा यो सोना ये मींस अपर ही नहीं है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ना ये अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स है तो इसमें डायरेक्शन ऑफ फील्ड थी ना या फिगर से तारा क्या लिखा द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय द टेंजेंट टू द लाइंस ऑफ फोर्स एट अ पॉइंट समझ से तारा अगला पॉइंट बेटा द लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर द लाइंस ऑफ नेवर कि क्या मतलब को कि वो इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगी नहीं उसका मतलब क्या है क्योंकि अगर करेगी तो वो एक ही पॉइंट से हमें दो डायरेक्शन दिखाएगी वो देखो फॉर एग्जांपल लाइन ऑफ फोर्स है ये एक दूसरी है ये हो गया ना इंटरसेक्ट अब देखते हैं होगा क्या हमने अभी सीखा पिछला वाला पॉइंट जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है टेंजेंट ड्रॉ करो तो अब फॉर एग्जांपल इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे डायरेक्शन देखनी है तो यार बता इसके लिए टेंजेंट ये है ना यानी कि फील्ड सी आप मगर अगर यहां पर ड्रॉ टेंजेंट तो सुना आप मल्टी डायरेक्शन लाना एक सी पॉइंट इस पर व्हिच इज नॉट पॉसिबल
So lines of force never intersect. Clear cha? अगला point. The strength of the field. फील्ड की ताकत जो है बेटा, फील्ड की, the strength of the field is measured, शाबाश, डेंसिटी नहीं, by the number of field lines, by the number of crossing a unit surface, crossing a, मैं कौन सा मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल बेटा, इस चार्ज से यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है कि नहीं? अगर मुझे इस कोई जगह है, फॉर एग्जाम्पल ये वाली जगह है, ये वाली, ये ठीक है, एरिया चुके हैं, में सिलेक्ट इस स्क्वायर का एरिया बेटा ए है, ठीक? वो पूछा व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, व्हाट इज द, तो व्हाट डू? यू कैलकुलेट इस एरिया को कितनी फील्ड लाइंस ने बेटा क्रॉस किया, कितनी फील्ड लाइंस ने, सपोज वो एन है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जिसने क्रॉस किया, किसको, ए को, ठीक? लेकिन स्ट्रेंथ चेक करने के लिए तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया चेक करेगा। क्या करेगा चेक? आपको टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी क्रॉस कर रही है, ब्यागो यूनिट एरिया में कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है। जितनी नंबर ऑफ लाइंस एक यूनिट एरिया से क्रॉस करेगी, समझ, ये सरफेस है, वहां से फील्ड लाइन आ रही है 4, लेकिन 4 आ रही है इस पूरे में, इसके यूनिट में कितनी आ रही है 1, तो उसकी स्ट्रेंथ 1 आएगी। इसकी यूनिट में कितनी आ रही है 2, तो स्ट्रेंथ 2 आएगी। यूनिट एरिया की बात, पूरे एरिया की बात नहीं हो रही, समझ रहे? अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत देखनी थी कल, फोर्स पर यूनिट चार्ज देखा ना, आपने 10 कूलम पे फोर्स नहीं देखा, आपने देखा उसके 1 कूलम पे कितना फोर्स। इथे कंचु ब्याक तरीक ग्राफिकल तरीक चेक करनु क्या, so which have total areas में कितना फील्ड लाइंस गई क्रॉस, but divide that by total area, आपको मिलेगा यूनिट एरिया में कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस हुई, उससे आपको स्ट्रेंथ का अंदाजा लग सकता है, ठीक है कि नहीं? तो छुपाने कांसेप्ट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस असल नजदीक स्ट्रेंथ से ज्यादा किन कम आसने ज्यादा, अगर वहां असल दूर तेल क्या है, क्लियर? अच्छा था लिखित the strength is measured by the number of field lines crossing a unit area, ठीक है? अगला पॉइंट, if the electric field lines are close, strength of the field is if the, क्या लिखा, electric lines of force are close, then क्या strength होगी ना ज्यादा, एंड वाइस वर्सा। अच्छा ठीक, क्लियर? अच्छा अगला पॉइंट बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब बेटा निकली, समझो लॉन्गिट्यूडनल तरीके से आप देखो, ये कंट्रैक्ट हो रही है वापस, the lines of force have originated from a positive charge, they are terminating at a negative charge, but we are seeing that देखो ये लाइन ऑफ फोर्स और ये वाला लाइन ऑफ फोर्स निकली थी यहीं से, लेकिन जब निकली तो नजदीक थी, है ना? अब इतना ही एरिया यहां देख, यहां पर 2 ही लाइंस क्रॉस हो रही है, समझ, या सपोज इस एरिया की बात हो रही है, यहां पर कितनी लाइंस पास हो रही है, 1 2 3 5, अब यहां चलते हैं 2 ही, सही, यानी कि जब फील्ड लाइन चलती है ना, ये एक दूसरे को बोलते हैं नेरी ओवर छाकसा कितना, दे आर एक्सर्टिंग लेटरल प्रेशर, छाकरा which confirms like charges repel, लेकिन जब आप चली लॉन्गिट्यूडनली, लेटरली क्या बोला इन्होंने, नेर दूर छा, लेकिन लॉन्गिट्यूडनली वापस जुड़ना चाहती, which confirms unlike charges attract, क्या समझ तरह, लॉन्गिट्यूडनली अट्रैक्शन, लेटरली रिपल्शन, समझ तरह तलिक, the field lines exert lateral pressure on each other, है कि नहीं?
which confirms क्या repulsion between like charges. Clear cha? The field lines exert lateral pressure on each other, which confirms क्या like charges repel. ठीक है ना? However, अगला point, they contract longitudinally. ठीक है? They contract किसके? Longitudinally. मतलब unlike charges attract. ठीक है? अच्छा, देखो बेटा समझना, अगर आपकी फील्ड लाइंस, देखो फॉर एग्जांपल इस बोर्ड में आप फील्ड है, वहां से ओरिजिनेट हुआ है, यहां पर खत्म है. फॉर एग्जांपल आपकी फील्ड लाइंस इस तरह से, तो जो वुचान इक्विडिस्टेंट. अगर इक्विडिस्टेंट यानी कि स्पेसिंग बिटवीन द फील्ड लाइंस क्या है सेम, याद था वकास की बेट, वो हमेशा एक यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा. किसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिफॉर्म फील्ड. यूनिफॉर्म फील्ड क्या हो? शाबाश, जिसमें स्पेसिंग यानी कि उसका वैल्यू यहां पर भी वैसा ही, यहां पर भी वैसा ही, यहां पर भी वैसा ही, यहां पर, इसके बाद यहां पर भी वैसा, यहां पर भी वैसा, यहां पर भी वैसा, यहां. यूनिफॉर्म का मतलब वैल्यू होगा सेम. वैल्यू होगा क्यों? क्योंकि फील्ड लाइन जो है तिम इक्विडिस्टेंट. तो रही समझ, वो ये छुने इक्विडिस्टेंट के, ये दोस्तों ज्यादा नजदीक ताकत छुना ज्यादा, ये छुना दूर ताकत गुना कम. समझो तरह एंट्रेंस में सवाल कम था नजर गोड सही सवाल. ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज. अच्छा ठीक, फील्ड लाइंस को क्या, नहीं ये भी पॉजिटिव था. फील्ड लाइंस को क्या होगा बेटा? शाबाश, यहां से निकलेगी जाती इधर, लेकिन ये वाली फील्ड लाइन बोलेगी ना उसको को तो ये कैसे की इसके हिम्मत कैसे मीट इधर पर कैसे बनी ये नेरा पानी नहीं आपको इस कहीं तिमन जो प्रॉब्लम इसकी भी आप नहीं निकलेगी ना. वो है 3 पॉइंट्स दिए गए थे. क्या दिए गए थे? मैं आपको दे रहा हूं, मैंने कहीं पर देखा ये सवाल. 8 पॉइंट था वो ए, 8 पॉइंट बी, 8 पॉइंट ये क्या सी. सवाल छुई सबसे ज्यादा ताकत कहां पर है? फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग कहां पर है? बी और सबसे कम है ना. तो बात यह है यार, ये पॉइंट लाइन के बीच में है, तो यहां पर मैक्सिमम होगा, उससे कम और सबसे कम. तरह अच्छा समझ, मैंने कुछ ऐसा ही सवाल देखा था. सी पे कैसे काम है? हाँ, ये बी का ये ना क्राउडेडनेस में ये दूरी समझ आता. सर यहां पर लाइन घुसती ही नहीं, जब है ही नहीं तो फील्ड बहुत कम होगा. बहका मैंने 0 होती, मगर चूंकि वो ऑप्शन नहीं थी समझ, बहका मैंने लीस्ट. क्लियर अच्छा कॉन्सेप्ट में फील्ड से थी कि सवाल से बात है क्या. क्लियर अच्छा. अगला पॉइंट लिख. क्या ये पॉइंट लिखा आपने? नहीं, पॉइंट क्या लिखा आपने वो बताओ. अनलाइक चार्जेस. अच्छा अब आपको ये, अच्छा ये और एक चीज समझ रहा है. हाँ यार, ओरिजिनेशन और टर्मिनेशन के पास फील्ड की ताकत बहुत ज्यादा है. छा कितना बीच में ताकत से कसा कम. क्या है नियरो मगर ये टर्मिनेट इसी पे होना है. मजबूर की नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया तो ज्यादा हो गई, ताकत ज्यादा हो गई. सो रिमेंबर, नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास भी यही होता है. नॉर्थ पोल साउथ ताकत ऑफ मैग्नेटिक तूफान होती है, लेकिन दूर जाते हो ताकत से काम कर चार्ज ठीक है. चार्ज कुनी जोन आसान, ब्याक चार्ज लाइंस ऑफ फोर्स, लेकिन जब तू चार्ज के नजदीक आता है वहां पर फील्ड लाइंस है ना बहुत, इसीलिए ताकत वहां पे ज्यादा है. क्लियर अच्छा. अगला पॉइंट लिख. Charges can exist in isolation. Charges can exist in because the field lines exist for isolated charges as well. है कि नहीं? कल हमने सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रखा, उसके फील्ड में बेटा एक छोटा सा चार्ज लाया, वो तो तब भी चला ना, किन तेम बड़ चार्ज नेगेटिव का मामून तो चलना तो इट गोज इन सर्च ऑफ दैट. वो कहां उसको मिलेगा वो सवाल दीगर है, लेकिन इंडिविजुअली एक छोटा सा चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है. लेकिन नॉर्थ पोल को कभी आपने अलग से देखा? नहीं देखा ना. मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स डू एग्जिस्ट.
अख पॉजिटिव चार्ज है कुन जन ओसित अख नेगेटिव चार्ज है कुन जन ओसित छा ठीक मतलब वो हो सकता है माता बना मुजक्कर मन लाइफ ती की सो बह क्या टैलेंट छुस मकसद छिम नुंद बोइम जगह कुन जन ति रुजित अगर मैं मानो कि कोट रुजित तब मैं क्या ठीक है खुश गई अगला पॉइंट अच्छा ये इक्वल स्पेसिंग वाला पॉइंट लिखा क्या करते हैं अगला पॉइंट लिखो when the lines of force are equidistant when the lines of force are it confirms क्या uniform field क्या ठीक it confirms uniform field लेकिन अगर unequal spacing होगी यहां पर देखो नॉन यूनिफॉर्म अच्छा ठीक यानी कि ये ताकत थोड़ा ये वारिया ज्यादा ये छुनकी अच्छा ठीक ये मकसद सवाल ऐसा ठीक है ना if they are unequally spaced then non uniform field ठीक है अगला पॉइंट बेटा अगर बेटा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया जाए क्या लिया जाए उसकी भी तो फील्ड लाइंस होगी काम आसन मगर आसन तब अगर तु एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या नहीं यूनिट पॉजिटिव इससे भी फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होगी ना कितनी होगी वो मसला है याद रखो ना जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात करोगे द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट इट इज गोइंग टू क्रिएट और जेनरेट बेटा इट इज गिवन बाय 4 पाई डिवाइडेड बाय k 4 पाई बाय where k is the medium किस मीडियम में आपने रखा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है जितना ज्यादा होगा आपने सीखा था एक चीज फोर्स होता है ना कम फील्ड कम होगा ना क्यों एक्सप्रेशन कल पड़ी F इज इक्वल टू क्यू ई बोलता जब फोर्स कम होगा K की वजह से E भी कम होगा तो E कम होगा E का अंदाजा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ही देता है इफेक्टिवली अगर तूने एक यूनिट चार्ज को रखा किसी मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K तो याद रखेगा उससे फील्ड लाइन जो निकलेगी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट विल बी 4 पाई डिवाइड बाय K अच्छा ठीक अगर एयर में रखेगा तो 4 पाई निकलेगा ठीक है लिखो a unit positive charge gives 4 pi by k lines of force 4 pi by k lines of force ठीक है फिक्र तो रहा कोई इशू तो नहीं किसी को ओके वो समझो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव अपरी को जे युग सवाल थे आप ये फील्ड लाइंस पे ही सवाल है कि नहीं अब देखो यहां से यार तेरे पास दो चार्जेस है पॉजिटिव चार्ज जो आप ब्याह पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस कैसे होगी सीखा आपने लेटरल प्रेशर यहां से निकलती जाएगी वहां यहां से निकलती जाएगी इधर ये हैपन क्या इसकी लेटरल प्रेशर समझते तर योर नेरन या पर चलन योर नेरन या पर चलन हुकुर हैकन ने कैसे या इस लेकिन अगर ये होगा पॉजिटिव चार्ज कौन सा फील्ड लाइंस कितने शाबाश हाँ नहीं होगी कैसे वो निकलेगी वहां से पॉजिटिव चार्ज से निकलती है लेकिन कैसे निकलती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस इसी याद था यानी इसके करक जब अशरमना है निकलती है पॉजिटिव चार्ज से लेकिन उसमें कंडीशन है क्या यानी कि ये नहीं होगा होगा तो ये होगा ये होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है समझ रहा है लेकिन इतना ही नहीं होगा यहां से भी तो निकल सकती है या समझ तारा फिक्र छा तारा क्लियर छा याद कर लाइन चार्ज है ना ये बेटा इसकी एक्सिस पे फील्ड 0 होता है ठीक है सरफेस जो होती है ना फिर इस पे फील्ड नहीं होता अगर तुम्हारा क्या पॉइंट तुम्हारा ना सर ये पोजीशन तो भाई ना क्या है वो आपको बाद में बेटा समझ आएगा कि जो लाइन चार्ज होता है या जो कॉन्फ़िगरेशंस होती है रादर आपको इंशाल्लाह मैं सॉलिड्स भी पढ़ाने वाला हूं आपको समझ आएगा कि जहां पर चार्ज होता है जिस एज पे चार्ज होता है उस एज में उसका कंट्रीब्यूशन फील्ड का जिस कॉर्नर पे होता है जितने चेहरे वो कवर जैसे इस कॉर्नर पे रखेंगे चार्ज को ठीक वो किस चेहरे में आ रहा है इस चेहरे में और इस चेहरे में जो वहां से फील्ड लाइंस होती है ना देखो फील्ड का मतलब क्या था मैंने क्या बोला स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इज कैलकुलेटेड बाय नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या क्रॉसिंग ये क्रॉस करना चाहिए समझ फील्ड लाइन जा रही है इसका इस मकान इस खिड़की से इस दीवार तक ये जा रही है ऐसे हाँ कितना कैसे ऐसे जा रही है ना
मुझ में कितना फील्ड है? 0। क्रॉस कहां किया? जब मैं ऐसे बैठूंगा तब फील्ड है। तीन तो क्रॉस। व्हाट इज द फ्लक्स? दरअसल नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो क्रॉस करते हैं उनको फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाउ से यार, चूंकि फील्ड लाइन क्रॉस करी बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। क्या बोलेंगे? तो बता कितना फ्लक्स है कि नहीं? क्योंकि क्रॉस कर रही है। अब मैं ऐसे रखूंगा, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू हैंड? 0। ये जो कंसेप्ट ये फील्ड लाइन क्रॉस करनी चाहिए, यहां से क्रॉस थोड़ी ना कर रही है, इसलिए वहां से फील्ड 0 होता है। ठीक है? अच्छा, आईआईटी में सवाल आया था, बट क्यूट सवाल वो बनाओ। क्यूट है बट क्यूट डायग्राम हो सोसाइटी। आईआईटी में सवाल आया था। आईआईटी क्वेश्चन था शोक पच बना नीट वाले सर ऐसे तगन। आईआईटी में एक जबरदस्त सवाल आया था, शरीफ सवाल, क्यूट सवाल। क्या है? सुन प्रसान तो न्यूमेरिकल तो क्या था सु वनान तो पोर्मुत इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। बस सु बनावान जिगर 2 चार्ज। क्या बनावान? ठीक, ऑब्वियस सी बात है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव तेल क्या करेगा? यही होगा ना, वो होगा कि नहीं? ये सवाल है। हाँ, ठीक है, ये सवाल है। पूछा तो बस पॉजिटिव से निकल रहे हैं और ये चार्ज बेटा Q1, ये चार्ज बेटा Q2 है। सवाल सुनो क्या है? डायग्राम डायग्राम सवाल क्या है? सवाल जो है ना, चॉइस नंबर फर्स्ट, Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड सेम है, ज्यादा है कि कम है? ठीक। दूसरी चीज, ये पहली चीज। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां पे होगा? राइट ऑफ Q2 कि राइट ऑफ सॉरी लेफ्ट ऑफ Q1। ये 4 चॉइसेस है। ये मैंने 2 ही बनाई ना, 4 चॉइस। कस कत पोज बोर्ड कि लकुट? हाँ, राइट ऑफ Q2 गसा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कि लेफ्ट ऑफ Q1 गस इलेक्ट्रिक फील्ड 0? कस चॉइस तो बसान सही? हमने पढ़ा है ना फील्ड लाइंस, तेम अलावा जरूरत वही तो कंसेप्ट। वहां पे लिखा है Q1 = Q2। अच्छा, मैं बनाता हूं यार। ये पहली चॉइस Q1 इज मैग्नीट्यूड, Q2। तीसरी चॉइस, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 टू द राइट ऑफ Q2, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 टू द। ये चौथी चॉइस। ये गई दहीम चॉइस, ये गई त्रीम चॉइस। वन सा कॉस्ट चॉइस है। हाँ मानो सोच के बताओ। सीखा है आपने? वल्लाह शो हिजमत वहां तो वही अस पूरा कितना तुम वनी में बस जवाब शुक्र काबिल बच खुदा चाहे काबिलन में शामिल। Aldım kız orada. हाँ? इक्वल वाला भी है ना। Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 के मैग्नीट्यूड को बराबर। कौन सी चॉइस सही है वो बताओ। हाँ, 5th किस गए? एग्जैक्ट डायग्राम। हाँ,
मानो आनी मैं चॉइस है सिमाई मानो बता क्या बोल रहा है यू पहला यू ना कायम कुछ ये किस के शाबाश एग्जैक्टली सुनो क्या कहा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट कल सीखा था इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा गामा क्यू बाई आर स्क्वायर बोला कि नहीं तो मुझे एक बात बता जो ये वाला चार्ज है क्यू पॉजिटिव चार्ज इससे कितनी फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट हो रही है कहां हो रही थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छा था बेशक पॉजिटिव चार्ज या क्लियर छा लेकिन बेटा इस नेगेटिव चार्ज में कितनी टर्मिनेट हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आईआईटी आश साल कॉन्सेप्ट आश मगर इस पर है ये क्या ये मत कोई सोचता ही है ये चॉइस मैंने तुम्हारे लिए दी ये थी नहीं बाय द वे सवाल वो सीधी याद क्या दलील मगर इसको बड़ा आईआईटी का सवाल सोचना ना इतने पर सवाल के हम जैसे बच्चों को लगेगा यस सर ने सिखाया था इलेक्ट्रिक फील्ड की गामा क्यू बाय आर स्क्वायर यानी कि जब चार्ज ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कब होता है जब ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगी तो सीधी बात है यहां से ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है कंफर्म होगी एक चॉइस दैट q1 इज मोर देन q2 इन मैग्नीट्यूड छा कितना मगर आईआईटी इसमें दो ऑप्शंस है ये वाला कौन सा 4 था लेफ्ट ऑफ q1 ना मुझसे गोबरा इलेक्ट्रिक वही क्या दयम कांसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कब है कि जीरो है बट ये कांसेप्ट याद इंशाल्लाह पढ़ना कल इंशाल्लाह न्यूट्रल पॉइंट्स हम सीखेंगे जो पॉइंट्स पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है उनको न्यूट्रल पॉइंट्स कहते हैं क्या कहते हैं जो पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड उनको क्या कहते हैं सर आपने मत पढ़ाया था हम कैसे सवाल करते लेकिन बेटा देखो आपने सीखा मेरे पास फोर्स और आपको पता है फोर्स की वही डायरेक्शन जो है कि नहीं कसम छूता ही हमेशा पढ़ने में ये चीज है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेट फोर्स जीरो कहां से हो सकता है शाबाश मैं बोल रहा साइड में या यहां से अरे मैं एक छोटा सा चार्ज लाऊंगा क्यों ये वन ये में समझ नहीं है मगर ये ना इस वाला वापस कोई या तो है जीरो है कि ना ऐसे मगर अगर या तो बताओ गॉड बूझू अगर मैं यहां से भी रखता यहां से तब क्या था एक छोटे से क्यों इवन है तुम नियर वापस मगर हो क्या वन है तुम वाला वापस गुना या पड़ता है जीरो ऐसे तू देख आईआईटी क्या है मुसीबत है आईआईटी सुना या पर छा जीरो कि ऊपर से जीरो मगर तुझे याद में लगो तेमिस अख कांसेप्ट मैं तो तही राइट ऑफ q2 क्यों क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है एग्जैक्टली मैंने कहा था नजदीक जो पॉइंट होता है जहां पर फोर्स जीरो होगा बेटा वो वही वाला पॉइंट होता है वो उसी चार्ज के नजदीक होता है जो चार्ज कमजोर होता है खबर याद है ओतरे बनवाई गो अगर फोर्स तपरी गसान जीरो युस चार्ज लकुट इलेक्ट्रिक फील्ड तपरी गसान ओ सुनो ना इसमें फर्क क्या है उस क्यू का फर्क मैं ऐसे दिखा रहा हूं अक्ष q1 ब्या क्या बोर्ड कुछ यह इत पे दलील मैग्नीट्यूड वहां अगर गो गोबरा यपर थमन चार्ज वो क्या ये डिस्टेंस क्या q2 नेगेटिव क्या वन वल मिनिश वनस ना डिस्टेंस कम डिस्टेंस कम फोर्स किसके बराबर होता है समझो गामा q बाय r का स्क्वायर देखो ना समझो ना ये क्यों छोटा है अब अगर आंसर को बड़ा करना है तो बेटा r को छोटा होना पड़ेगा यानी कि ये डिस्टेंस कम होनी चाहिए है कि नहीं यानी कि यहाँ पर छुपो क्योंकि ये वाला फोर्स जो है समझो ये वाला फोर्स इशू F इक्वल टू q1q बाई r प्लस सम x का होल स्क्वायर वो है कि नहीं यहां पर देखो मसला क्या यहां पर डिस्टेंस है बहुत फोर्स होने वाला था कम मगर अल्लाह ने q1 का वैल्यू ज्यादा कर दिया समझ रहा है कि नहीं अब यही चीज उल्टा चीज यहां से होना चाहिए यहां पर बेटा r का वैल्यू आपने छोटा कर दिया कुर्ता कितना और शाबाश q का वैल्यू भी जब छोटा होगा तभी जाकर ये मसला हो सकता है सही ठीक है तो यहां पर समझ आ रहा है कि जो पॉइंट है पॉइंट वो वहीं से नजदीक होता है जो चार्ज छोटा होता है सर यहाँ पर है क्या वैसे जीरो तला पूछो यहाँ पर क्या
ये गोबरा इज अच्छे डिस्टेंस सो छना ऑलरेडी कम डिस्टेंस छना ऑलरेडी कम वैल्यू क्या चार्जेस तो जब फोर्स की बात होगी तो जो गामा एक चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस डिस्टेंस से कम वो फोर्स बाय मगर चार्ज जो ना बोर्ड वो फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ेगा ये Q1 उसको बोलेगा यार नियर या बोय पाछुना ये मिस बेचारस करन कंपनसेट छुजा करन मजे बोला वापस मगर तू ये मिस क्या दलील छ आप छु ये पान ताकत किन कम बेशना डिस्टेंस बन किन ज्यादा इफेक्टिवली इसने भी फोर्स को कम किया और इसने भी फोर्स को कम किया थोड़ा समझ गो यहां से फोर्स जीरो क्योंकि इस डिस्टेंस पे ये बंदा इसको बोल रहा है ये कुछ हमें कुछ बना बाहर का युति वापस है क्या भाई कोई नेट गैस ना पर जीरो मैं क्योंकि मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट है वो समझो आप ठीक है लेकिन जब यहां से आओगे यहां से क्यू का वैल्यू है ज्यादा पोजीशन मगर तब करना है डिस्टेंस दिवारिया फोर्स का वैल्यू हो गया छोटा हो गया अब इसकी वजह से देख यानी कि ये इसको बोल रहा है नियर है ना ज्यादा धक्का नहीं दे पाता अब ये देखिए क्या बोल रहा है यह दपान मे वैल्यू कम बह कर न्यूमरेटर से वापस अन मगर यार डिनोमिनेटर में कम फोर्स इंक्रीज इफेक्टिवली वाला वापस समझ तरह यानी कि चार्ज का इक्विलिब्रियम बेटा तभी होता है जब वो आएगा शाबाश एक तो आउटसाइड लेकिन दूसरी कंडीशन उसी चार्ज के नजदीक जो छोटा चार्ज हो चूंकि वो फोर्स के लिए कॉन्सेप्ट वैलिड है वो कॉन्सेप्ट बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी वैलिड है इफेक्टिवली इट विल बी दिस इज जेई एडवांस्ड ठीक है अब मत मुश्किल पढ़ा होता है बस सोचने की देरी ठीक है करिए कॉपी इन पॉइंट्स तो पढ़ना इंशाल्लाह देयर पार्ट इज न्यूट्रल पॉइंट्स अभी अलग से पढ़ेंगे ठीक है पहले मैं कल इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज अब एक चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लगा देते ठीक है पता जो तिमिस के नफे का संकट अच्छा होमवर्क उसमें तो वनमुत किसी को याद है वो क्या क्या कहा था जल्दी बताओ वो मैं अभी खत्म करूंगा ठीक है पागल में फुर्सत कि मतलब अगर ये होगा कॉन्टिन्यूअस तो उसकी डिफरेंस मैंने बोला कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से क्या होगा कोई बता सकता है कौन सी वीडियो शाबाश मानो रॉड में किया देखो मुझे एक बात बताओ मैं पूछ रहा हूं आप बोला किया एक डिस्क है बेटा उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ठीक है इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बताओ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ से x कितना होगा हाँ by 2 epsilon into 1 minus square root x square plus r square चलो लिख लेना बेटा इसमें चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा सरफेस पे आएगा सिग्मा इस्तेमाल इसका रेडियस r होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन का देखना बेटा एक रिंग है आपके पास क्या है इस रिंग पे बेटा चार्ज है क्या है तो आपसे सवाल किया जाएगा यार अगर आपके पास एक रिंग है उसका रेडियस से फॉर एग्जांपल कैपिटल R है उसकी एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ x उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा अच्छा ठीक ये वो व्यापक चीज आपके पास बेटा एक शीट होगा क्या होगा शीट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा शाबाश सिग्मा कैसा नहीं सिग्मा दबने इस शीट की दूरी एक पॉइंट ए है जिसकी दूरी बेटा r है माने उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा लेकिन फिर ये पूछा जाएगा यार एक बार ये शीट था एक बार ये कंडक्टिंग शीट है क्या है समझे था ना तो का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट मगर इसका दोनों की तरफ डिस्ट्रीब्यूट इंसुलेटेड होगा तो एक ही साइड को देगा उसी साइड से रहेगा कंडक्टिंग होगा तो वही चार्ज जो तूने दिया होगा उसको कैसा दोनों सिस्टम पर डिस्ट्रीब्यूट पर की देगा इसकी ब्रूट की देगा तब ने इसी पॉइंट पे बताया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आपके पास बेटा एक लाइन होगी क्या होगी इस लाइन की लेंथ से फॉर एग्जांपल बेटा L है इस पे चार्ज है क्या है तब ने व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस से x ठीक एट अ पॉइंट A which is inclined at an angle of alpha and at an angle of beta with the two ends आपको बोला जाएगा ये तो लाइन थी मगर इसकी लेंथ तेरे को पता थी बस ना पता तब ने ये ना आप वैसे वहां लाइन बस इनफिनिटली से चार्ज क्या है इनफिनाइट चार्ज है उस पे मतलब ये आसन लेंथ पता ये एंडलेस तब ने वंश ब्याह का पॉइंट A एट अ डिस्टेंस ऑफ x मगर इसके एंगल्स मत बता सकता है वहां पर बताया क्योंकि लिमिट्स थी
यहां पर नहीं बता सकता। दबने वन सा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, समझिए तरह। आपके पास बेटा आपके पास एक आर्क होगी, क्या होगी? आपके पास बेटा एक सेमी सर्कुलर आर्क होगी, क्या ठीक? इस सर्कल, इस सेमी सर्कल का रेडियस क्या होगा? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर? समझिए ना। आपके पास बेटा ये तो सेमी सर्कल की बात हुई, आपके पास बेटा एक आर्क ही होगी जो एक एंगल बनाती होगी अल्फा, इस पे भी चार्ज होगा। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। समझिए ना। आपके पास बेटा एक स्फीयर होगा, टेनिस बॉल होगी, हॉलो अंदर की खरी चार्ज थी दिम सुका पे रोज या रोजा सरफेस पे कितना दबने को ब्रा या चार्ज सरफेस वन इलेक्ट्रिक फील्ड मगर तो बस का तभी यार त्रिज्या है डिफरेंट ऑक्सी ने भी की ब्याक सरफेस पे ब्याक की पॉइंट इज इनसाइड दबने ना वन चे लेदर बॉल क्या छे चार्ज में भी सो गसन डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। ये में सोरे थे पढ़ रहे हैं रोटेशन 11th में मैंने इसको नार निकाला है उनको काश मकसद वन गया वन बनना की वन शी चार्ज वन के दिन आमत मगर की पर डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम दबने 3 पॉइंट अच्छी बे आपशी नेबर की आपशी सरफेस पे आपशी इनसाइड एट अ डिस्टेंस से x फ्रॉम द सेंटर कहीं पर आप फिर लिख सकते बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। आपके पास बेटा एक सिलेंडर होगा, क्या होगा? हॉलो सिलेंडर, यानी कि तो मचर क्या ठीक है दबना ही उस पे चार्ज होगा, अंदर का रेडियस होगा a, बाहर का होगा b। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां पर? यहां पर कितना होगा, अगर सरफेस पे कोई पॉइंट होता उस पे क्या होगा, और अगर टोटली अंदर से होता उस हॉलो कैविटी में तब क्या होगा? पत के दिने आप जिन लकर क्या चाचनी उदा तो मुती मतलब मैं मामा जिन हटी क्या चुक जुने इधर पे क्या होगा, इधर पे क्या होगा, और कोई पॉइंट होगा जो सेंट्रल लाइन से किसी दूरी पे होगा उधर कॉन्फ़िगरेशंस हजारों। फैन होगा उस पे चार्ज है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जमीन पे कितना होगा? बल्ब आस तफड़ चार्ज वन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था तरीक छु ती मैं हेचनोमुत ओतर में कंटीन्यूअस क्या शो सकता। एक छोटा सा एलिमेंट ले, उस छोटू से छोटू फील्ड दे और उस छोटू से फील्ड को इंटीग्रेट कर, बस तरीका यही है। डरना नहीं है, आसान, मगर शर्त छोटू सा एलिमेंट तगुन न्यून बहाव पगा इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद दिखाऊंगा कुछ चीजें, या कल ही पहले ये चीजें करेंगे। लेकिन बेटा आप भी घर पे थोड़ा सा मेहनत कर लो, ठीक है? अच्छा मुझ पत वो ये कूत मुश्किल कूलम्स लाइफ लेखा अस पे पॉइंट चार्ज पत पॉइंट फोर्स वुचन पत इंटीग्रेशन चना नफर आकाव तेरे नाम गॉस क्या उसका कॉल फेडरिक गॉस, आपने इसका नाम सुना होगा। इसने एक थ्योरम दी, क्या जैसे 1 मिनट में सब सॉल्व होते हैं, मतलब सुना मन को बड़ा तो इस गलती का बड़ी वाइल्ड स्टॉप